खबरों की खबर इज स्पॉन्सर्ड बाय एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज गोपालगंज ब्रांच मछागर लच्छीराम। मैं हूं दयाशंकर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की संक्षिप्त खबरें। आज भी ठंड का कहर जारी है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। ठंड के मद्देनजर नगर पंचायत मीरगंज ने आज भी अलाव का व्यवस्था किया है। जगह जगह चौक चौराहों पर अलाव को जलाया जा रहा है। नगर पंचायत मीरगंज के कार्यपालक पदाधिकारी केशव गोयल ने बताया कि अलाव की व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक ठंड कम नहीं होगा। आज जब ठंड से सारा जीवन अस्त व्यस्त है, तब बंगरा के क्रिकेट मैदान में बाबू उदंत राय मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला मीरगंज और बंगरा की टीम के बीच खेला गया। बरौली के विधायक और पूर्व मंत्री रामप्रवेश राय ने विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। माझागढ़ थाने की पुलिस ने डीएसपी प्रशिक्षु दीपक कुमार के नेतृत्व में छापामारी कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। आज मीरगंज में राजद नेता धनंजय यादव के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाया गया। यह मानव श्रृंखला किसान कानूनों को वापस लेने के लिए महागठबंधन के आह्वान पर बनाया गया था। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने एक मीटिंग कर सभी सीडीपीओ को कहा कि 7 फरवरी से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की जाएगी। बैकुंठपुर के सिसई सफियाबाद गांव के पास सड़क के किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। दिल्ली से लेकर सुदूर गांवों तक लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज में भी विद्यालय प्रबंधन ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे गांधी और अहिंसा। जैसा कि आप जानते हैं, आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1948 में महात्मा गांधी को गोलियों से भून दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। गांधी जी मर तो गए, लेकिन आज भी उनके विचार जिंदा हैं। यानी कि उनके जो विचार थे सत्य और अहिंसा, वो आज भी कायम है और आज भी उसकी प्रासंगिकता उतनी ही है जितना गांधी जी के जिंदा रहने के समय थी। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत आए। उसके पहले भी वहाँ उन्होंने रंगभेदी सरकार के कानूनों का विरोध किया था और उन्होंने साउथ अफ्रीका की सरकार को बहुत हद तक झुकने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद जब वो भारत आए तो उस समय भारत में कांग्रेस पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं था जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर सके, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक सहित तमाम नेता जेल में बंद थे। उस समय गांधी ने सोचा कि जो प्रयोग उन्होंने साउथ अफ्रीका में सत्य और अहिंसा का किया है, उसका प्रयोग वो भारत में क्यों नहीं कर सकते। और इसके लिए उन्होंने भारत भ्रमण शुरू किया और भारत भ्रमण के दौरान वो बिहार के चंपारण पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि किसानों से ब्रिटिश हुकूमत ज़बरदस्ती नील की खेती करा रही है और गांधी जी को लगा कि ये अच्छा मौका है, इसको लेकर आंदोलन किया जाए। और गांधी जी ने वहाँ सबसे पहले 1916 में चंपारण सत्याग्रह किया और इस तरह इस सत्याग्रह के द्वारा अंग्रेज घुटने टेकने पर मजबूर हो गए और गांधी की जीत हुई। उसके बाद गांधी जी फिर 1917 में अहमदाबाद के मिल मजदूर और गुजरात के खेड़ा जिले के किसान मजदूरों की आवाज़ को उठाया।
वहाँ भी सत्याग्रह किया और सत्याग्रह करने के बाद महात्मा गांधी को वहाँ भी जीत हासिल हुई। उसके बाद जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट बनाया था क्रांतिकारियों को, राष्ट्रवादी नेताओं को कुचलने के लिए, जिस रॉलेट एक्ट के तहत उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी हुकूमत किसी भी भारतीय को बिना उसके कारण बताए 2 साल तक जेल में रख सकती है, तो इस पर महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। हालांकि ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, लेकिन पंजाब के गुजरानवाला जो आज पाकिस्तान में है वहाँ हिंसा हो गई। इस कारण महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद फिर 1921 में उन्होंने नन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू की, और जब उन्होंने खिलाफत को नन कोऑपरेशन में शामिल किया तो लोगों ने उसकी आलोचना की। कहा गया कि ये माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए महात्मा गांधी ने ऐसा किया था, लेकिन महात्मा गांधी का कहना था कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब तक सभी भारतीय और समाज के सभी वर्गों का सहयोग नहीं होगा तब तक आज़ादी की लड़ाई पूरी तरह से सफल नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने नन कोऑपरेशन के साथ खिलाफत मूवमेंट को भी शामिल किया है। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं 1922 में चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ, और जब वहाँ हिंसा हुई तो उसके बाद महात्मा गांधी ने फिर उस आंदोलन को वापस कर लिया। उसके बाद फिर महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च किया और नमक के कानून को तोड़ा, और इस तरह महात्मा गांधी भारतीय राजनीति का नेतृत्व करते रहे। वो 2 बार जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें तो नहीं गए थे, लेकिन दोबारा जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में तो वहाँ गए, लेकिन बीच में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके वो वापस आ गए। और फिर दोबारा 1932 में उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया। फिर जो है ये सिलसिला चलता रहा, और दोबारा जब महात्मा गांधी को लगा कि अंग्रेज जो है आसानी से देश को आज़ादी नहीं देंगे, तो उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, डू एंड डाई, यानी कि करो या मरो आंदोलन की शुरुआत की, और उसके बाद जो है देश 1947 को आज़ाद हुआ। देश के आज़ाद होने के बाद जहाँ देश जश्न मना रहा था, महात्मा गांधी कलकत्ता में जहाँ दंगा हुआ था नोआखाली में, वहाँ दंगा को रोकने के लिए गए हुए थे। और जब 30 जनवरी 1948 को बिरला मंदिर में प्रार्थना करने के बाद महात्मा गांधी बैठे थे तो नाथूराम गोडसे ने जाकर उन्हें गोली मार दी, और इस तरह उनकी मृत्यु हो गई। उनके मरने के बाद उनका नश्वर शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उनका विचार जो है आज भी कायम है। नेल्सन मंडेला जो जिसने साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराया था, वो गांधी के अहिंसा के रास्ते पर ही चल करके अफ्रीका को आज़ाद कराए थे। इस तरह आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ी कभी ऐसा विश्वास नहीं करेगी कि हाड़ मांस के शरीर में ऐसा कोई फकीर बसता था जिसने बिना तलवार बिना खड़ग के देश को आज़ादी दिलाई थी। आज की चर्चा में बस इतना ही। खबर के अगले एपिसोड को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।